नमस्कार। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने का सही और सच्चा रास्ता कौन सा है। तो जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे सुखद रास्ता वही है जो आप खुद अपने लिए तैयार करते हैं, और हमारे अंदर वो ताकत है कि हम अपने जिंदगी के रास्ते को खुद बना सकें, तैयार कर सकें। कैसे, वही समझाने के लिए ज्योतिष गुरु एक बार फिर से आपके साथ हैं, आपके तारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो सबसे जरूरी होता है जिंदगी को ढंग से प्लान करना, और हम आपको यह बता दें कि जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं होते, कोई गंडा तावीज उपाय काम नहीं आता। आपके अपने कर्म ही आपकी जिंदगी की दशा और दिशा तय करते हैं, और वो हमें खुद तय करना पड़ता है। आपके तारे में हम हमेशा आपसे कहते हैं कि अपने कर्मों पर भरोसा रखें, अपने भाग्य पर नहीं। तो पंचांग जानिए, और उसके बाद आज के दिन आप सबके कर्म क्या होने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो बताएंगे। आज 2 मार्च 2020 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। फागुन मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। सप्तमी तिथि है दोपहर 12:53 तक, और उसके बाद अष्टमी तिथि है। कृतिका नक्षत्र है सुबह 8:55 तक, और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं वृषभ राशि में। आज भद्रा है दोपहर 12:53 से देर रात 1:27 तक। होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं दोपहर 12:53 से, और अष्टानिका व्रत आरंभ हो रहे हैं। तो आइए मेष और वृषभ, आपके आज के दिन को जरा करीब से जानते हैं, उससे थोड़ा दोस्ती करवाते हैं आपकी ज्योतिष गुरु की मदद से, और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, और अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए कई तरह के विकल्प है आपके सामने। यही चीज जिंदगी में प्रेरणा देती है कि कुछ बेहतर कर लिया जाए। इसी वजह से अपनी कोशिशों से आप अपने काम या कारोबार को और मजबूत कर सकते हैं। क्या करना चाहिए समूह में? लोगों से मिलती हुई अच्छी सलाह को मान लें और लोगों से तालमेल भी बनाए रखें। इस अच्छाई का एक अच्छा फल यह भी मिलेगा कि आपके लिए भाग्यशाली परिस्थितियां उभरेंगी जो आपकी खुशियों में इजाफा करें। किसी जमीन जायदाद से लाभ कमाने के जरिए भी बनते चले जाएंगे। क्या न करें इस समूह में? लोगों की अच्छाई को किसी ऐसी नजर से न देखें कि आप उन पे शक करना शुरू कर दें। इसलिए हर चीज की अच्छाई और गहराई तक जाने की कोशिश कर लें। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, और हर एक को कमी की नजर से देखना भी ठीक नहीं होता। वृषभ राशि वाले ये समझ लें कि मेहनत से जिंदगी में आगे बढ़ना अच्छी बात है, पर अपनी मेहनत की वजह से अपने अंदर किसी भी तरह का अहम पालते चले जाना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने से एक और तो आप लोगों को अपने खिलाफ करते चले जाएंगे, और दूसरी ओर आपसे गलती भी होती चली जाएगी। इसलिए अपने व्यवहार में बहुत सारी विनम्रता भी लानी है। क्या करना चाहिए समूह में? विचारों के मतभेद से बचकर निकल जाने का समय, क्योंकि कोई भी तकरार आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है या आपके लिए नुकसान जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। ऐसे ही किसी समय में अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखना भी बहुत जरूरी होता है। क्या न करें इस समय? पहले से सतर्क हो जाएं ताकि कोई आपका गलत फायदा न उठाना शुरू कर दे। खासकर अगर आपको पैसे से जुड़ा फैसले करने के लिए उकसा रहा है कोई, तो आप कोई गलती न कर जाए। कई बार बड़े टेम्पटिंग ऑफर्स मिलते हैं, खासतौर पर पैसों के मामले में। वहां पर आपको बचना है। चूक हो सकती है और वो मत होने दीजिएगा। सर, आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ। सवाल है पूजा का। पूजा चौहान, 19 नवंबर 1991, 3:15 सुबह इनका जन्म हुआ है, अलवर राजस्थान। बैंकिंग एग्जामिनेशन में अपियर हो रही है 3 साल से। सफलता इनको कब तक मिलेगी, ये आपसे जानना चाहते हैं। पूजा आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की, और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की मार्च 2021 तक। पिछले 3 साल से जॉब पाने की आपने कोशिश की है, तैयारी भी की है, पर सफलता नहीं मिल पा रही। देखिए, तैयारी के बावजूद जब सफलता नहीं मिलती तो इस बात को समझ लीजिए कि अभी जॉब मिलने का समय नहीं आ रहा। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और अपनी तैयारी को और मजबूत करना पड़ेगा। अब से 1 साल के बाद ऐसी संभावनाएं बनती चली जाएंगी, पर इस दौरान आपको लगातार मेहनत करनी होगी। और इस बात को भी समझ लें कि किसी भी समय को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए इस चीज़ की अहमियत को समझें कि आपको अभी भी कितनी ज़्यादा तैयारी करनी है अपनी ओर से। देखिए, सबसे जरूरी चीज यह है कि आपको अपनी मेहनत बरकरार रखनी है, बनाए रखनी है। 1 साल बाद आपकी नौकरी का समय आ रहा है, और जब अच्छा समय आए तो अपनी तैयारी मजबूत और मुकम्मल होनी चाहिए। तो बस लगे रहिए, बहुत जल्द आप अपने लक्ष्य के करीब होंगे। मिथुन और कर्क राशि, तो आपके लिए कैसा है आज का दिन, और कैसे प्लान करना है आपको आज के दिन को? क्या करना है, किससे बचना है, बताएंगे ज्योतिष गुरु। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले किसी भी व्यक्ति को मुश्किलों में डाल सकते हैं। एक और तो अपनों की बढ़ती हुई जरूरतें हैं जिन्हें पूरा करना है,
दूसरी ओर अपने लिए नुकसान की स्थिति बनाते चले जाने से भी बचिए। बहुत सारी विनम्रता और बहुत सारा धैर्य बनाए रखने की भी जरूरत। क्या करना चाहिए समूह में? जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए आपको अपने अंदर जुनून पैदा करना होगा और ये समय आपकी कोशिशों का पूरा फल देगा, पर अपने विचारों को बहुत विनम्रता से कहने की जरूरत पड़ेगी। अपने प्रदर्शन को इस समय बेहतर कर लेने से फायदा जरूर होगा। क्या न करें समूह में? अपने ही विचारों को बहुत ज्यादा सख्त बना के आप लोगों के प्रति किसी भी तरह की द्वेष की भावना न रखें। अगर किसी भी तरह का मन मुटाव है तो भी आप लोगों से कोई फासले न बढ़ाते चले जाएं। कर्क राशि वालों की पैसे की बढ़ती हुई जरूरतों की वजह से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए भी आपको इस समय कई चीजों से जूझना पड़ सकता है। इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को समझते हुए ही फैसले करने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह में? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखते हुए आपको कामकाज के लिए भी समय निकालना होगा, क्योंकि कामकाज के क्षेत्र में कई तरह के दबाव बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए अपनी बढ़ती हुई इच्छाओं को भी थामना होगा और लोगों से तालमेल बनाने की भी कोशिश करनी है। क्या ना करें इस समूह में? हालात अगर आपको किसी भी वजह से परेशान कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा दुखी ना होते चले जाएं। हर चीज से कोई ना कोई प्रेरणा ली जा सकती है। अपनी मुश्किलों की वजह से अपनी कोशिशों को कमजोर करते चले जाना इस समय ठीक नहीं। देखिए, अपनी कोशिशें बनाए रखिए। मुश्किलें हैं, हर एक की जिंदगी में आती हैं, लेकिन मुश्किलों की वजह से आपकी कोशिशें कमजोर हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए। सिंह और कन्या राशि, अब आपके बारे में समझना चाहिए ज्योतिष गुरु से कि आप क्या करें और क्या ना करें आज। सिंह राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक है, इसलिए इस समय कोई बड़ा खेल खेलने की जरूरत ही नहीं। किसी भी वजह से उत्तेजित होते चले जाने से नुकसान भी हो सकता है, इसलिए भी अपने हालात को संभाले रखने की ही जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह? पैसे की स्थिति भी ठीक है और अपनी समृद्धि को अपनों के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जिंदगी की खुशियां इसी बात पर निर्भर करती हैं कि आप अपनों को किस रूप से अपने साथ लेकर चलते हैं। ये समय ही कुछ ऐसा है जिसमें कोई प्यार का रिश्ता पनप सकता है। क्या न करें समूह में? किसी भी अच्छी भली स्थिति में कमियां निकालने की आदत न डालें, क्योंकि ऐसा करने से रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। लोगों के प्रति आप अच्छा सोचते हैं और उनकी मदद भी करना चाह रहे हैं, पर किसी भी कारणवश लोगों को अपने खिलाफ करते चले जाना इस समय ठीक नहीं। कन्या राशि वालों के लिए आमदनी के जरिए बने हुए हैं और उसे बनाए रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, सहनशीलता भी अपनानी होगी और किसी भी तरह का बड़ा जोखिम उठाने से भी बचना होगा। क्या करना चाहिए समूह? बचत से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लेने होंगे। सब कुछ ठीक होते हुए भी गलतियों भरा समय है, इसलिए अपने पैसे को कहीं फंसाते चले जाने से भी बचना होगा। लोगों को नाराज करते चले जाने से भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। क्या न करें समूह में? जिंदगी के सुख और सुकून को किसी भी तरह की गलतफहमी की वजह से बिगड़ने ना दें। मुश्किल भरे समय में अपने विचारों को बार बार बदल के अपना नुकसान करते चले जाना भी ठीक नहीं। जब समय मुश्किल होता है तो हम बहुत फिकल माइंडेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी अपने विचारों को बदलने लगते हैं और यही नहीं करना है आपको आज। सवाल लेना है हमें। सवाल है प्राची का, प्राची शर्मा। 1 सितंबर 1998 11:30 रात में इनका जन्म हुआ है। दहीपुरा आगरा में इनका जन्म हुआ है। जॉब के बारे में पूछना चाहती हैं। इनको 1 साल का एक्सपीरियंस है। स्पेनिश लैंग्वेज में एक्सपर्ट हैं। कब तक इनको अच्छी नई नौकरी मिलेगी ये आपसे जानना चाहती हैं। प्राची, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है शनि की सितंबर 2020 तक। आपने कहा कि आप स्पेनिश लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं और नई जॉब की तलाश है आपको। देखिए, मई जून 2020 में आपको ऐसा मौका मिल सकता है, लेकिन कमियां क्या हैं? पहले उन कमियों की ओर ध्यान देना होगा ताकि आपको आगे वो स्टेबिलिटी मिल सके, वो अच्छाई मिल सके अपने कैरियर में जो आप चाह रही हैं। आपको अपनी भावुकता पे और अपनी नकारात्मकता पे काम करना होगा, क्योंकि जो नेगेटिविटी है ये इंसान का सुख और चैन छीन लेती है और जिंदगी में कुछ भी करना और आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन कमियों की ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और मई जून 2020 में जो भी नई जॉब मिले उसके बारे में एक बार सोच लीजिए। जी, तो नई मई जून 2020 में आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन अपनी भावुकता पर थोड़ा सा आपको काम करना होगा। ओवर इमोशनल या ओवर सेंटिमेंटल होकर भी हम अपना नुकसान कर देते हैं कभी कभी, और वो आपको नहीं करना है। हमें आगे बढ़ना है और अब बात कर लेनी है तुला और वृश्चिक की। तो देखते हैं आपके लिए कैसा है आज का दिन और क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों को कामकाज से जुड़े दबाव को झेलने की आदत डालनी होगी और अपने अंदर बहुत सारी ऐसी विनम्रता लानी होगी जो आपको लोगों से जोड़ सके।
आपसी तालमेल बनाए रखने से ही आप जिंदगी के सुकून को बनाए रख सकेंगे। क्या करना चाहिए समूह? जिंदगी की मुश्किलों को संभालना आसान होता है, पर मन में बिठाई हुई मुश्किलों को संभालना बहुत कठिन होता है, क्योंकि मन में बिठाई हुई मुश्किलें व्यर्थ की चिंताओं की वजह से होती हैं, जिसका समाधान समय के साथ ही हो पाता है। अपनी मानसिकता को भी बदल लेने की जरूरत है। क्या ना करें समूह में? अगर अपनी मेहनत को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाना है तो अपनी कोशिशों को कमजोर न पड़ने दें। कोई ऐसा विचार न बनाएं जो आपकी नकारात्मकता को बढ़ाता चला जाए। किसी भी स्थिति में अगर इंसान अपनी मेहनत और लगन को बनाए रखे तो जिंदगी में कोई कमी नहीं रहती। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्यशाली परिस्थितियां हैं, जिसकी वजह से काम से लाभ बना हुआ है और आप अपनी समृद्धि को भी बनाए रखने के लिए सही फैसले ले पा रहे हैं। इंसान का भरोसा बना रहे तो कई तरह की अच्छाई बनी रह सकती है। क्या करना चाहिए समूह? अपने खर्चों को बांध लेने की जरूरत है, क्योंकि अच्छी भली स्थिति में भी इंसान लापरवाह हो जाता है। अपनों से बढ़ते हुए किसी भी तरह के तकरार से बचना होगा, ताकि आपकी विनम्रता हर रूप से बनी रहे। क्या ना करें समूह में? अपनी अच्छी भली आर्थिक स्थिति को किसी कमी की नजर से न देखें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने फैसलों के प्रति लापरवाह होते चले जाएंगे। लोगों के विचारों को भी सुनने की और समझने की कोशिश कर लें, ताकि आपके प्रबल होते हुए विचारों की वजह से किसी भी तरह का तकरार न उभरे। कभी कभी हमारे विचार या कहें हमारी सोच वो इतनी ज्यादा सख्त हो जाती है कि एक तरह से तकरार को जन्म दे देते हैं हम अपनी ही सोच की वजह से, और यही नहीं होने देना। थोड़ा माइल्ड रहना है, थोड़ा सॉफ्ट रहना है आपको। धनु और मकर राशि, आपको कैसे रहना है, कैसे आज के दिन को समझना है पहले और उसके बाद कैसे जीना है। धनु राशि वालों को अपने मन में उमड़ते हुए तूफान को थामना होगा और अपनी बात कहने के बजाय लोगों की बात ज्यादा सुननी होगी। तभी जाके आप लोगों के प्रति अपनी अच्छाई बना पाएंगे। अगर अपने मन में पहले से कोई विचार बना लेंगे तो किसी प्यार के रिश्ते को संभालना कठिन होता चला जाएगा। क्या करना चाहिए समूह? रिश्तों के प्रति अपनी अच्छाई बनाए रखना बहुत जरूरी है, इसलिए अपने अंदर बहुत सारी शांति बनाए रखनी होगी। अपने दोस्तों से किसी भी तरह की बहस से बचना होगा, ताकि हालात संभले रहें और सुख बना रहे। क्या ना करें समूह में? मुश्किलें हर कदम पर हर व्यक्ति के लिए होती हैं, पर किसी भी अच्छी भली स्थिति को कमी की नजर से देखते चले जाने से नुकसान ही होता है। हो सकता है आप बढ़ते हुए खर्चों की वजह से कुछ हद तक परेशान हो। किसी को खुश करने के प्रयास में अपना नुकसान बढ़ाते चले जाना भी ठीक नहीं। मकर राशि वालों को यह समझना ही पड़ेगा कि किसी प्यार के रिश्ते की वजह से घर परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के विचार से भी हो सकता है आप कई और लोगों को नाराज करते चले जाए। आपका व्यवहार बहुत सख्त होता चला जा रहा है, जिस ओर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह? थोड़ी सी सूझबूझ बनाए रखने का समय है। घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए अपनों को ज्यादा समझने की जरूरत है और नजदीकियां बनाए रखने की भी जरूरत है। दूरियां बनाते चले जाने से किसी भी मुश्किल का हल निकालना कठिन ही होता है। क्या न करें समूह में? सिर्फ दूर स्थान के सपने न देखते चले जाएं, बल्कि यथास्थिति बनाने की कोशिश कर लें। अगर कोई विकल्प बहुत अच्छा लग रहा है तो भी उससे जुड़े हर पहलू को समझने की कोशिश कर लें, ताकि अनजाने में भी आपका कोई कदम गलत दिशा में ना पड़ता चला जाए। तो कुंभ और मीन राशि, अब आपकी बारी आ गई है। तो बारी में सबसे पहले तो यही कि आपका आज का दिन कैसा है, एक रफ आइडिया आपके सामने हम रख देंगे। उसके बाद शुरू होगी आपकी तैयारी, क्या करें क्या ना करें के साथ। कुंभ राशि वालों को निजी जीवन की खुशियों को बनाए रखने के लिए थोड़ी सी अपनी कोशिश बढ़ानी पड़ेगी, और अगर इस दौरान कोई दूरियां बढ़ गई हैं तो उन्हें भी संभालने की कोशिश करनी होगी। रोजमर्रा की छुटपुट परेशानियां ही बड़ी समस्या का कारण बनती हैं, इसलिए भी आपको बहुत सारा धैर्य बनाए रखना होगा। क्या करना चाहिए समूह में? आपकी थोड़ी सी कोशिश को सफलता में बदलने के लिए हालात आपकी मदद कर रहे हैं, इसलिए इस अच्छाई को समझें और जिंदगी को नई नजर से देखने की कोशिश कर लें। किसी भी वजह से अपना नुकसान करते चले जाना इस समय जिंदगी की बहुत सारी चीजों पर बुरा असर डाल सकता है। क्या न करें समूह में? अपनी आमदनी और अपनी आमदनी से जुड़े जरियों पर एक नजर जरूर डाल लें। अगर जिंदगी की कोई भी अच्छाई आपकी अपनी मेहनत से बन रही है तो कोई चिंता की बात नहीं, पर ज्यादा लाभ कमाने के प्रयास में कोई अनुचित विचार बनाते चले जाना इस समय ठीक है। मीन राशि वालों के लिए अपनी क्षमताओं को बहुत ऊंचे स्तर का बनाए रखने का समय है, ताकि उसका पूरा फायदा आपको लाभ के रूप में मिलता चला जाए। ये समय वैसे भी आपसे हर तरह की मेहनत करवा लेगा, ताकि आपकी तरक्की सुनिश्चित हो जाए। क्या करना चाहिए समूह? कारोबार से जुड़े हालात ऐसे हैं कि पैसा आएगा भी और पैसा लगता भी चला जाएगा, और परिस्थितियां आपकी हर तरह से मदद भी करेंगी। जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी क्षमताओं को निखार लेने का समय।
क्या ना करें इस समय में? अपनी उपलब्धियों को बढ़ाने के प्रयास में किसी भी तरह की कमी ना रखें, पर अपनों के लिए समय निकाल लें ताकि अपनों से व्यर्थ में दूरियां ना बढ़ती चली जाए। जिंदगी का तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो अपनों से दूरियां मत बढ़ाइए, तालमेल बनाए रखिए, बहुत जरूरी है। दूरी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। आगे ज्योतिष गुरु, अब हमें समझना है जैकपॉट। तो जैकपॉट में किस राशि के नाम क्या खास निकल रहा है आज? धनु राशि वालों के लिए खास उपाय यह जी कि आने वाले 4 सोमवार को किसी भी शिव मंदिर में जाएं और पूजा अर्चना कर लें। किसी भी पूजा स्थल पर बिताया हुआ थोड़ा सा समय आपकी विनम्रता को बनाए रखने में आपकी मदद कर सकता है। तो फिलहाल दीजिए इजाजत और अपने ऊपर भरोसा रखिए। आप खुद अपनी जिंदगी के उस रास्ते को बना सकते हैं जिस पर चलना एक सुंदर सुखद अनुभव रहेगा आपके लिए। कहीं कोई मुश्किल है, हम हैं आपके साथ हर रोज। आईडी है आपके taare@aajtak.com। भेजिए अपना सवाल। वेबसाइट है www.aajtak.in/taare। आज के लिए इजाजत दीजिए, कल मिलते हैं आपसे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।